हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं खूब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको विज्ञान के भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं बायोलॉजी, जीव विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए थे। आज फिर से मैं विज्ञान के ही कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिससे आपको आपके आगामी बोर्ड एग्जाम में काफी मदद मिलने वाली है। आइए हम बिना देरी किए शुरू करते हैं पहले भौतिकी से ही। पहला क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों से बना हुआ होता है। श्वेत रंग यानी कि सफेद रंग जो होता है, सफेद जो होता है, उजला उजला कहें या फिर सफेद कहें, सफेद कलर जो होता है कितने कलर से बना हुआ होता है। तो ये जो बना होता है दोस्तों, ये बना होता है 7 रंगों से। कितने रंगों से? 7 रंगों से। अब 7 रंगों में कौन कौन से कलर होते हैं? 7 रंगों में कौन कौन से रंग होते हैं? वो होते हैं VIBGYOR, मतलब ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये शॉर्टकट तरीका है हम लोग का याद करने का। विबजियोर नाम से भी इसको हम जानते हैं। ये टोटल 7 कलर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण कौन से होते हैं। यानी कि जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती रहती है तो उस समय गतिशील कौन से होते हैं? तो वो होता है इलेक्ट्रॉन। कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है हम लोग उपयोग करते हैं किस चीज का? तो प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो चीज है हमारा, वो कौन सा है? प्रिज्म है। और प्रिज्म पता है क्या होता है? प्रिज्म जैसे यहां से अगर हम लाइट जलाते हैं तो एक ट्रेंगुलर चीज होता है, जहां से वो 7 कलर जो होते हैं, यहां से अगर टॉर्च मारते हैं तो यहां से जो है 7 कलर क्या होता है? स्प्रेड करता है, डिस्पर्स करता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्विच लगाए जाते हैं कौन से तार में? तो स्विच जो है लगाया जाता है कौन से तार में? गर्म तार में, गर्म वाले तार में, ठीक है। गर्म वाले तार में ही हम लोग क्या करते हैं? स्विच लगाते हैं। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक जो होता है वो होता है आपका कूलॉम। कूलॉम, यानी कि अंग्रेजी में इसको हम ऐसे लिखते हैं कूलॉम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। तो स्पेक्ट्रम में जो है सबसे ज्यादा जिस कलर का झुकाव होता है वो कलर है लाल, यानी कि रेड वाला, ठीक है, ये वाला सबसे आखिर वाला। अगला क्वेश्चन है, यानी कि हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितने वोल्ट का होता है और किस तरह का होता है। तो ये जो होता है 220 वोल्ट का, 220 वोल्ट का। और किस तरह से? तो प्रत्यावर्ती धारा से। किससे? प्रत्यावर्ती धारा से। प्रत्यावर्ती धारा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का चाल न्यूनतम कहां होता है। देखिए, प्रकाश का चाल हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी देखे, पिछले वीडियो में भी देखे हुए थे कि निर्वात में, यानी कि यूं कहे तो वैक्यूम जिसको कहते हैं, वैक्यूम में कितना था? 3 लाख मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वायु में जो होता है, अर्थात एयर में जो होता है, कितना होता है? 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और जो सबसे कम होता है वो होता है जल में, जो कितना होता है? जल मतलब वाटर। वाटर में जो होता है वो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सब अप्रॉक्स है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक होता है, यानी कि इमेजिनेटेड होता है। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका काल्पनिक होता है, ठीक है। इसका जो होता है काल्पनिक होता है।
किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता यानी कि रेसिस्टेंस का। तो रेसिस्टेंस का हम लोग सब जानते हैं क्या होता है, ओम होता है। ओम यानी कि ऐसे ओम मीटर। ओम मीटर इसका जो होता है क्या, सही मात्रक होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? अगला है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर जिसको हम ए से डिनोट करते हैं और अंग्रेजी में अगर लिखना चाहते हैं तो AMPERE होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो ये सभी को पता, हम लोग निचले क्लासेस में भी पढ़े होते हैं। सबसे ज्यादा ताप सहने वाला ये कौन सा होता है? टंगस्टन। क्या होता है? टंगस्टन। ठीक है। टंगस्टन जो होता है वो हमारे बल्ब में तंतु के रूप में लगा हुआ होता है। ठीक है। अब आगे हम कुछ केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का कुछ क्वेश्चन देखेंगे अगले स्लाइड में। चलिए आइए देखते हैं। आइए अब हम इस स्लाइड में देखते हैं रसायन शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम जो है वो है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक अम्ल, इसको आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं एथेनोइक एसिड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली कौन सी अधातु है? कौन सी नॉन मेटल है जो कमरे में लिक्विड फॉर्म में होता है? वो है हमारा मरकरी, यानी कि हिंदी में उसको कहते हैं पारा, अंग्रेजी में कहते हैं मरकरी। ठीक है। मरकरी ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? तो एथाइल अल्कोहल का जो अणुसूत्र होता है वो है C2H5OH। ये है आपका इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है NaOH क्या है? अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सॉल्ट है, एसिड है या बेसिस है, यानी कि लवण है, क्षार है या फिर अम्ल है। तो दोस्तों ये जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका होता है बेस फॉर्म में, यानी कि क्षार होता है। कैसा होता है? क्षार होता है, वो बेसिक इन नेचर होता है, बेस होता है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है टूथपेस्ट का प्रकृति कैसा था? हाँ उसमें इसका भी वही पूछ रहा है, सीड है, बेस है और सॉल्ट है, अम्ल है, क्षार है या फिर लवण है। तो ये भी जो होता है हमारा ये भी क्षार ही होता है। ये भी क्या होता है? क्षार ही होता है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग क्या होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? ब्राउन कलर का, यानी कि भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? भूरे रंग का होता है। क्या चीज? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग। अगला क्वेश्चन है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा? बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र जो होगा वो होगा CaOH का ट्वाइस। अगला है सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो होगी 6। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है वो पीला कलर का होता है। कैसा होता है? पीला होता है, यानी कि येलोइश कलर का होता है वो। ठीक है। अगला है अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? तो मतलब एसिड रेन जो जानते हैं ना, जो दैट इज हार्मफुल फॉर द बिल्डिंग और स्किन, ह्यूमन बॉडी स्किन। मतलब कि अम्लीय वर्षा से क्या होता है कि अगर आपके शरीर पे वो एसिड रेन पड़ जाता है तो वहां पर खुजली टाइप का होने लग जाएगा, रेसेस आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और जो अच्छे अच्छे बिल्डिंग पर का जो है ना कलर भी डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। जैसे कि ताजमहल पे भी एसिड रेन का कुछ प्रभाव पड़ा है जिसकी वजह से उसको रेनोवेशन किया गया था। ठीक है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। क्या होता है?
7 से कम होता है, जबकि शुद्ध जो जल हम लोग पीते हैं उसका मान कितना होता है, 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाँ, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, यानी कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल, यानी कि लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड पाया जाता है कहां पर? दही में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर। ठीक है। ये थे आपके केमिस्ट्री के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला था एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, एथनोइक अम्ल। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु पारा, जिसको मरकरी कहते हैं अंग्रेजी में। एथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है? तो C2H5OH। अगला है NaOH क्या है? मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है? बेसिक है, एसिडिक है या सॉल्टी है? तो हमारा बेसिक इन नेचर है। टूथपेस्ट का प्रकृति कैसा है? एसिड, बेस या सॉल्ट? तो हम ये भी जानते हैं क्षार होता है, यानी बेसिस होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग क्या होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? भूरा होता है, ब्राउन कलर का होता है। बुझा हुआ चूना जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। अगला है, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। अगला है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। ठीक है। आइए अब अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं बायोलॉजी के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आइए हम इस स्लाइड में देखते हैं विज्ञान के बायोलॉजी से यानी जीव विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रक्त क्या है? रक्त यानी कि ब्लड क्या है? तो ब्लड जो है हमारा अच्छा, ब्लड क्या है? सेल है, टिश्यूज है, ऑर्गन है, क्या है? तो सेल जो है हमारा है टिश्यू। टिश्यू यानी कि उत्तक है। क्या है? उत्तक, यानी कि इसको अंग्रेजी हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यूज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक जो है वो है RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, यानी कि ये जो होता है ऑक्सीजन का यहां से वहां करता है। अगला क्वेश्चन है, बीज कहां विकसित होता है? तो बीज जो होता है वो बीजांड से क्या होता है? विकसित होता है। पौधों में गैस का आदान प्रदान, पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो जो टिनी पोर्स ऑन अ लीव्स, यानी कि पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके माध्यम से क्या होता है? गैस का आदान प्रदान होता है। और छोटे छोटे छिद्र का जो है क्या नाम है? स्टोमाटा। क्या है? रंध्र, यानी कि हिंदी में उसको क्या कहते हैं? रंध्र, अंग्रेजी में कहते हैं स्टोमाटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? सभी लोग जानते होंगे शायद इसको। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह, यानी कि डायबिटीज। क्या होता है? मधुमेह। अगर किसी को मधुमेह है इसका मतलब है कि उसको इंसुलिन की कमी है, डायबिटीज। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किससे होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किससे होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किससे होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है वो ईस्ट से होता है। किससे होता है? ईस्ट से, यानी कि YEAST, इससे होता है हमारा। किससे? ईस्ट से। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी की जीवन अवधि कितनी है? यानी कि आरबीसी का उम्र कितना है? कितना होता है? कितने दिनों तक आरबीसी जिंदा होता है? तो वो होता है 120 दिनों। 20 दिनों की इसकी जो है जीवन अवधि होती है।
मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चेंबर होते हैं मानव हृदय में, कितने चेंबर होते हैं? तो मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं, यानी कि 4 कोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन है जिबरेलिन क्या है? अच्छा, जिबरेलिन क्या है? तो जिबरेलिन एक हार्मोन है। जिबरेलिन क्या है? हार्मोन है, हार्मोन है, ठीक है। जिबरेलिन क्या है? हार्मोन है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या है? तो क्लोरोफिल का जो कलर है वो है ग्रीन, यानी कि हरा, हरे रंग का ही ये होता है क्या? क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ट्रैकिया जो होता है वो कॉकरोच का श्वसन अंग का नाम है। कॉकरोच के श्वसन अंग का नाम क्या है? ट्रैकिया, कॉकरोच, ठीक है। अगला क्वेश्चन है परागकोश में क्या होता है? तो परागकोश में परागकण होता है। परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्र मतलब कि क्रोमोसोम्स, तो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल? 23। 22 पेयर एक साथ होता है और एक अलग से, यानी कि 23 हो जाते हैं टोटल। यानी कि नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। आइए एक बार फिर वापस, ठीक है। तो आज हमने विज्ञान के ही तीनों विषयों से देखा है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको इन्हीं तीनों विषयों में से कुछ क्वेश्चंस लाए थे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी इस वीडियो को खूब अच्छे से बार बार रिवाइज करके देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, और उम्मीद करते हैं आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लेंगे। वो इसलिए करना होगा क्योंकि आपको नए नए वीडियोस अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर लाने या पढ़ने का मन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में, किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लिख सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।